नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है, वो किन कारणों से होता है, उसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें बचाव क्या है और उसके साथ ही किस तरह का आहार अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद की परेशानी तब आती है जब हमारी जो प्राकृतिक लेंस है वो धुंधली हो जाती हैं। उनसे या तो धुंधला दिखाई देने लगता है या फिर जो रंगीन चीज़ें हैं वो बहुत ही कम रंगीन दिखाई देने लगती हैं। और जब हमको चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगें या कम रंगीन दिखाई देने लगें तो उस समय हमको तुरंत ही अपने आँख के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट जो चिकित्सक होते हैं, उनसे तुरंत ही हमको सलाह लेने की ज़रूरत हो जाती है और हमको तुरंत उनको दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है हमको मोतियाबिंद की, कैटरेक्ट की, वो किन किन कारणों से होती है। तो इसका जो पहला कारण है वो है बढ़ती उम्र। जब उम्र बढ़ने लगती है तो ये परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही डायबिटीज़, डायबिटीज़ इसका बहुत बड़ा कारण है। जो लोग अपने शुगर को नियंत्रित करके नहीं रखते उनको ये परेशानी हो सकती है। उच्च रक्तचाप, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको भी ये समस्या हो सकती है। आँख में किसी कारण से चोट लग जाने के कारण भी ये परेशानी आ सकती है। इसके साथ मोटापा, पारिवारिक इतिहास भी इसका एक कारण है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंज़प्शन करते हैं, उनको भी ये परेशानी हो सकती है। धूम्रपान भी इसका एक कारण है। अब हम समझते हैं कि इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है धूमिल हो जाता है, जो अपनी दृष्टि होती है वो धुंधली हो जाती है। उसके साथ ही दोहरी मतलब डबल चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और हमको रात को देखने में बहुत परेशानी होती है, रात को गाड़ी चलाने में परेशानी होने लगती है। इस तरह के लक्षण जो हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम इनके बचाव को समझते हैं कि इसमें किस तरह का बचाव रखना है। तो अपने नेत्र जो है आँखों की बीच-बीच में जाँच कराती रहनी है। कम से कम साल 2 साल में एक बार आपको अपनी आँखों की जाँच कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ अपने शुगर को नियंत्रित करना है, क्योंकि शुगर जो है वो कैटरैक्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो शुगर जो है अपने शुगर को कंट्रोल करके रखिए, शुगर को ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। आप प्रॉपर चिकित्सक से अपने सलाह लेते रहिए, दवाइयों को सही समय पे लीजिए, उसके साथ अपने आहार में बदलाव करिए। सही तरीके से आप डाइट फ़ॉलो करिए, जिससे आप अपने शुगर को नियंत्रित कर सकें और आप आँखों में होने वाली इस परेशानी से बच सकें। इसके साथ ही आपको धूप में यदि आप ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, तो भी आपको कैटरैक्ट की परेशानी हो सकती है। तो धूप में यदि आप काम करते हैं, तो आप आँखों को कवर करके चश्मा लगा के रखिए या फिर कैप लगा के रखिए। अपने आँखों का प्रिकॉशन रखिए, आँखों को बचा के रखिए। उसके साथ ही रात को ड्राइविंग को अवॉइड करिए, रात को ड्राइविंग नहीं करिए। धूम्रपान का सेवन नहीं करिए, धूम्रपान आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और इसके साथ ही यदि आपको अपना जो डेली रूटीन का काम होता है वो भी करने में परेशानी होने लगे, तो आप अपने आँख का ऑपरेशन करा लीजिए। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आप काफ़ी हद तक इन परेशानियों से बच सकते हैं। अब हम इनके आहार समझते हैं कि इसमें किस तरह का डाइट लेना चाहिए। तो इसमें आपको अपने आहार में ल्यूटिन अच्छी मात्रा में लेना है, ल्यूटिन रिच डाइट लेना है। ल्यूटिन क्या होता है? ल्यूटिन जो है वो हमारी आँख में जो मैक्यूला होती है, मैक्यूला को नीली रोशनी से क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। और इसके साथ ही ये जो हमारी आँखों में तनाव और उसके साथ स्वेलिंग रहती है, सूजन को कम करने के लिए भी मैक्यूला की मदद करता है। तो हम समझते हैं कि ल्यूटिन के रिच सोर्सेस क्या-क्या हैं। ल्यूटिन का जो सबसे अच्छा सोर्स आप अंडा है, पालक है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, हरी रंग की जो मटर होती हैं वो हैं इसके बहुत अच्छे सोर्सेस, संतरा है, इसके साथ ही कद्दू के बीज, ये जो है ल्यूटिन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके साथ ही अपने डाइट में विटामिन ए रिच सोर्स लेना है। विटामिन ए के जो अच्छे सोर्स हैं वो हैं आप पालक, हरी पत्ती वाली सब्जियां, गाजर और कद्दू ले सकते हैं आप, टमाटर का यूज़ कर सकते हैं, शिमला मिर्च जो कलरफुल शिमला मिर्च आती हैं, ब्रोकली का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ फलों में जैसे पपीता, संतरा, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अंडे का उपयोग कर सकते हैं। सैल्मन फ़िश जो है ये विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स हैं। कॉड लिवर ऑयल, इनका उपयोग आप अपने आहार में कर सकते हैं। विटामिन ई रिच डाइट लेनी है। विटामिन ई के जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें आप शहद का उपयोग कर सकते हैं, पालक का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ हरी धनिया जो है वो भी विटामिन ई की बहुत रिच सोर्स है। इसके साथ ही बादाम, बादाम का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। सूर्यमुखी के दाने, उसका तेल उपयोग कर सकते हैं। अंकुरित अनाज, ये जो हैं ये विटामिन ई के बहुत ही समृद्ध सोर्स हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आपको
विटामिन सी रिच डाइट लेनी है। विटामिन सी के जो अच्छे सोर्स हैं सभी खट्टे फल, आप संतरा, मौसम्बी, अनानास ले सकते हैं, पाइनएप्पल, इसके साथ ही कीवी, ये इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। आंवला, टमाटर, नींबू, ये जो है इनका उपयोग अपने आहार में आप ज़रूर करें। इसके साथ ही विटामिन B12 का यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B12 के जो अच्छे सोर्सेज हैं वो दूध से बनी चीज़ों का उपयोग आप कर सकते हैं। उसके साथ नट्स का यूज़ कर सकते हैं, शी फूड, और अपने पास जो सूखे मेवे हैं ये भी विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आप अपने डाइट में ओमेगा 3 रिच डाइट यूज़ करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करें। ओमेगा 3 के जो रिच सोर्सेज हैं उसमें आप अलसी के दाने, अखरोट, सैल्मॉन फ़िश, मैकरल फ़िश, कैनोला ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड, राजमा, और ये जो हैं ये ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही फाइबर जो है वो अच्छी मात्रा में अपने आहार में आपको रखना है। रेशे वाली चीज़ों का इंटेक अपने डाइट में रखना है। पानी अच्छी मात्रा में लेना है। रोज़ाना कम से कम आपको 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है। 3 लीटर पानी आप ज़रूर अपने डाइट में सम्मिलित करें। खाना थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं। तनाव दबाव से मुक्त रहें और रोज़ाना आप कम से कम आधे घंटे व्यायाम को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ें अपने आहार में आपको नहीं लेनी है। तो खाने में आपको फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, इनका उपयोग अपने खाने में नहीं करना है। बहुत ज़्यादा शक्कर, बहुत ज़्यादा नमक का उपयोग अपने आहार में नहीं करना है। इन चीज़ों को आपको अपने आहार से अवॉइड करना है। सबसे मेन चीज़ है अपने डाइट में जो फ्रेश ताज़े फल और सब्जियां हैं इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इस बात का आप ध्यान दें। विटामिन डी के लिए आप रोज़ाना सनलाइट लें। सूर्य की रोशनी जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो सुबह जब सूर्य की किरण निकलती है उसके कम से कम 1 से 2 घंटे बाद आप सुबह 15 मिनट आप रोज़ाना सूर्य की किरणों के सामने बैठें, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।